हेलो एवरीवन। आज हमारा फर्स्ट क्लास होगा ज्योग्राफी का। एक्चुअली होता है कि थोड़ा ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं कि लेकिन कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है इस टाइप से, और चीज़ें इग्नोर थोड़ा करते हैं कि थोड़ा करंट अफेयर देख लेंगे, थोड़ा सा इन्वायरमेंट देख लेंगे तो मैं भी कवर हो जाएगी ज्योग्राफी। पर ऐसा है नहीं। एक्चुअली ज्योग्राफी से क्वेश्चन हमेशा बेसिक्स ही पूछे जाते हैं, पर वही है कि थोड़ा सा लंबा सिलेबस हो जाने की वजह से थोड़ा सा लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन सारी क्लासेस में बस बेसिक्स चीज़ों को रिवीजन करा सकूँ को प्रॉपर तरीके से, और थोड़ा सा एक जो ऑब्वियस है थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल सेक्टर तो हो जाता है ज्योग्राफी। तो उसको कैसे हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समराइज़ करके उन्हें कैसे याद रख सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही छोटे कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बहुत भारी भरकम वर्ड पूछे जाएगा, फिर ऐसे शब्द पूछे जाए जो याद रखना इजी ना हो, तो जनरली वही पूछे जाते हैं। लेकिन वही है कि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा सिलेबस की वजह से लोग छोड़ देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ आपको ज्योग्राफी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ऑब्वियस है, डिसिप्लिन दैट मीन्स क्या कि ज्योग्राफी में आखिर हमको पढ़ना क्या है, एग्जैक्टली है क्या। तो चलिए आगे चलते हैं। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि ज्योग्राफी का मतलब होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी दो शब्दों से बना है, जियो एंड द ग्राफिक्स। ऑब्वियस है, जियो लिटरली मीन्स क्या, हमारा आसपास का सराउंडिंग। अब ऐसे जियोलॉज तो होता ही। तो लिटरली मीन्स इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ग्राफिक्स इज जस्ट लाइक नॉर्मल हम लोग बात करते हैं। ग्राफिक्स दैट मीन्स क्या, तस्वीर, एक ग्राफ, एक चार्ट। तो वो क्या बताता है हमें, एक छोटा सा चार्ट हमें ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का वो पूरा वो डेटा बता देता है, वो आखिर एक्चुअल में वो क्या है। तो वही है ग्राफिक्स। जियोग्राफी, जियो दैट मीन्स अर्थ, ग्राफिक्स मतलब ऑब्वियस है डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज अर्थ इन अ कॉमन सेंस। तो इट वाज सपोज कि ग्रीक्स, फर्स्ट वन हु इज ग्रीक्स जिसने ज्योग्राफी पहली वर्ड यूज़ किया था, वो कौन थे, इरेटोस्थेनस थे। वो 3rd BC के आसपास ये वर्ड कॉइन किया गया था इसने, और उसने ज्योग्राफी को डिफाइन किया था, इट इज़ द स्टडी अर्थ एज ए होम ऑफ द मैन। ओके, स्टडी ऑफ द अर्थ एज ए होम ऑफ द मैन। तो उसने अर्थ को ऐसे डिफाइन किया था इरेटोस्थेनस ने। फिर आते हैं नए, वो 3rd BC के आसपास की बात है। फिर आते हैं हमारे हैथ्रोसन जो 1930 में आते हैं। तो उसने ज्योग्राफी को डिफाइन किया है कि ज्योग्राफी इज़ टू प्रोवाइड एक्यूरेट, orderly and the rational description and the interpretation of variable character, description and interpretation of variable character of the earth surface। कि हमारे अर्थ सरफेस का अलग अलग कैरेक्टर क्या ऑब्वियस है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन है, कहीं नदी है। तो वो डिस्क्राइब करना, उसको इंटरप्रेट करना ही ज्योग्राफी है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज गवर्न बाय मेथड रादर देन बाय स्पेसिफिक बॉडी ऑफ एन नॉलेज। दिस इज मेथड इज स्पेशल एनालिसिस। वैसे कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं है कि ज्योग्राफी को हम स्पेसिफिकली इस तरह से गवर्न करें। एक्चुअली एक स्पेशल एनालिसिस है कि बहुत सारी चीज़ें हियर देयर एनालिसिस करने के बाद एक हमारा एक प्रॉपर कंक्लूजन निकलता है, वो है हमारा ज्योग्राफी। दैट मीन्स देर इज़ अ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। जियो पॉलिटिक्स तो ऑब्वियस आपको पता ही होगा, पूरा जियो पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ऑब्वियस है पूरा ज्योग्राफी जो है हमारा पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। ऑब्वियस है, बिना ज्योग्राफी के हो ही नहीं सकता। आप जैसे देखें, हमारा ब्रिटिश आया था इंडिया, ऑब्वियस है ज्योग्राफी यहाँ ऐसी है कि मसाले मिलते हैं, वहाँ ठंड है, मसालों की ज़रूरत है, तो यहाँ आए। तो यही है, ज्योग्राफी जो है पूरा पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। बिना ज्योग्राफी के, बिना पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता।
एक वर्ड पूछा जाता है बंजी, तो इस वर्ड का मतलब होता है साइंस इज द डेडली एनिमी ऑफ यूनिकनेस। ये एक दो बार यूपीएससी में शायद पूछा हुआ है। नेपोलियन जियो पॉलिटिक्स को लेकर डिफाइन करते हैं कि ज्योग्राफी रूल्स द पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन, ज्योग्राफी रूल्स द पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन। ओके, ये हमारा डेफिनेशन या फिर थोड़ा सा इंट्रो ऑफ ज्योग्राफी का हो गया। अब आगे चलते हैं। ओके, तो वही है एरिस्टोस्थेनस ने, देखिए आप 300 बीसी के आसपास पहला बार कॉइन किया था ज्योग्राफी को। हाँ भाई, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ समझे। तो वो अलग अलग लोग डिफाइन करते हैं। ये भी हो सकता है कि ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड द ह्यूमन इंटरेक्शन। ऑब्वियस है, नेचर और ह्यूमन का इंटरेक्शन तो होता ही है, ज्योग्राफी का मतलब ही वही है। ह्यूमन बीइंग हैव कम टू टर्म द नेचर थ्रू अडाप्टेशन मॉडिफिकेशन। ऑब्वियस है, बहुत सारा अडाप्टेशन नेचर के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है, एंड नेचर भी करती है आपके अकॉर्डिंग, इट वॉज वाइस वर्सा। तो बहुत सारा डेफिनेशन है, जैसे रिचर्ड हर्स्टन जो बताए थे कुछ देर पहले कि वो अच्छा डिफाइन किया था उसने ज्योग्राफी को। तो उसने ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन द एरिया डिफरेंशिएट ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, फिर हमारे अल्फर्ड जी डिफाइन करते हैं ज्योग्राफी स्टडी डिफरेंस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो वो अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। ओके, एक्चुअली बात है व्हाट ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन क्या है? जस्ट लाइक पॉलिटिक्स, जस्ट लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये नहीं है कि एक दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। देयर इज अ ज्योग्राफी बिहाइंड दैन एवरी पॉलिटिकल एजेंडा, देयर इज हिस्ट्री बिहाइंड दैन। तो ये है कि ये दोनों इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे को पर प्रभाव डालते हैं, और इसी से एक हमारा हिस्ट्री क्रिएट होता है, या फिर आप कह सकते हैं जियो पॉलिटिक्स क्रिएट होता है। तो जितने सारे डिसिप्लिन है, या फिर हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात है, इकोनॉमी की भी बात कर लें, तो ये तीनों या फिर चारों इंटरडिपेंडेंट एक साथ सिंथेसाइज हैं। ओके, देयर इज वर्ड इज सिंथेसाइज है। इसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल अलग अलग है। ये चारों साथ में चलेंगे तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हम नॉलेज गैदर कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लिए या फिर नेचर के लिए। अब आते हैं ज्योग्राफी एज ए रिलेशन टू द ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच में कैसे रिलेट करता है, एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंट है। In early 20th century, geography developed as a mutual relation between human and environment. Two different ideology, दो आइडियोलॉजी की बात है, एक है पॉसिबिलिज्म एंड द इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। पॉसिबिलिज्म क्या कहता है कि ह्यूमन कैन ट्रांसफॉर्म द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंगली, ऐसा पॉसिबिलिज्म कहता है। और इसको, इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया कौन किया था? वेदल दा ला बाल्चा। ओके, देन एक अलग आइडियोलॉजी है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दैट मीन्स इन्वायरमेंट ही सब चीज़ डिटरमाइन करता है, ह्यूमन एक्टिविटी डिसाइड बाय इन्वायरमेंट। और इसको सपोर्ट कौन थे? फ्रेडरिक रैटजल एंड एल्सन हंटिंग। ओके, ठीक है। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट को तीन भागों में बांटा गया। एक को पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। दैट मीन्स कि यहाँ पे यहाँ पे इस नोशन के बारे में बात किया है कि इन्वायरमेंट जो है ना मैसिव कंट्रोल करता है, अभी में बहुत इम्पैक्ट है ह्यूमन पे। दैट मीन्स अगर कुछ चीज़ें, जैसे ऑब्वियस है कि अगर हम यूरोपियन कंट्री चल जाएं तो वहाँ के वेदर ही है जो वहाँ के ह्यूमन जैसे बहुत ज़्यादा वाइट होंगे, फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड होगी, तो ऑब्वियस है तो उस अकॉर्डिंग उनके बॉडी पोस्चर या फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है उस अकॉर्डिंग होगा कि अगर वो गर्मी वाले देश में आएंगे तो ऑब्वियस है उतना झेल नहीं पाएंगे। अगर अफ्रीकन कंट्री चले जाएं
वहाँ पे होगी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर का भी लोग झेल सकते हैं। वहीं अगर ठंडा में अगर 10 डिग्री भी ठंड है तो वो झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस है वो इन्वायरमेंट वो डिटरमाइन कर रही है। ओके, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। ये भी कॉन्सेप्ट है कि अभी अभी तो ये कॉन्सेप्ट को ज़्यादा थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि एक उड़ान मिल गई है, क्योंकि जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है तो आदमी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर ले रहे हैं आजकल। तो वही है कि हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। हमारे पास इतने सारे साइंटिफिक रिसर्च हैं, तो ये दूसरा है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे अपोजिट है। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है न्यू डिटर्मिनिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये ग्रिफिन टेलर ने दिया था 1920। ये इसने ये कहा कि ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट डिटर्मिनिज्म एक या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म से हमारा इन्वायरमेंट नहीं चल रहा है, या फिर हमारा सोसाइटी या फिर नहीं चल रहा है। हमारा जो है ये दोनों का सिंथेसाइज है। कुछ ऐसे अप्रोच होते हैं जब इन्वायरमेंट डिफाइन करता है, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो ऑब्वियस व्यक्ति डिफाइन करता है। तो एक दूसरे के सिंथेसाइज है कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। ये दोनों के सिंथेसाइज से हमारा अर्थ या फिर हमारा सोसाइटी या फिर हमारा इन्वायरमेंट चल रहा है। ओके, अब आ जाते हैं कि ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी के डिफरेंस ब्रांचेस क्या हैं। एक्चुअली इसमें हम पहले सिस्टमेटिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं कि सिस्टमेटिकली कैसा अप्रोच किया जाता है ज्योग्राफी। और इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था जर्मन ज्योग्राफर थे अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ड्ट in 1669 से 1859 का कार्यकाल था पूरा। तो इसने ये डिफाइन किया कि हम सिस्टमेटिक अप्रोच मतलब एक ब्रॉडर व्यू लेंगे, जस्ट लाइक कि हम पूरे वर्ल्ड के सिनारियो में चीज़ें के देखेंगे कि जैसे बात कर सकते हैं कि हम बात करेंगे वेदर के बारे में बात करते हैं, अभी क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। तो क्लाइमेट हम अगर अब सिर्फ यूरोपियन के बारे में देखेंगे तो ऑब्वियस बोलेंगे क्लाइमेट तो सिर्फ ठंडी होती है। तो ऐसा नहीं, अगर हम नॉर्थ पोल में चले जाए तो बात करेंगे अरे ठंड मतलब क्लाइमेट दैट मीन्स ठंडी, गर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ह्यूमिडिटी कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब चीज़ें तो नहीं मिलेगी। तो वही है कि सिस्टमेटिक अप्रोच में हम लोग सारे पूरे वर्ल्ड के सिनारियो को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा अप्रोच रहता है। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। एक वर्ल्ड व्यू होता है, नॉट ए पर्टिकुलर रीजनल व्यू। ओके, तो इसको लेकर बहुत सारे ब्रांचेस हैं। देखिए, बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच में फिजिकल प्रिंसिपल, फिलोसफी, मेथड्स एंड टेक्निक होता है, ह्यूमन्स हो जाएगा। इन जनरल से हम लोग जैसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं एंड तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ आईजीएफ, व्हाट इज़ करंट, व्हाट इज़ कोरियोलिस फोर्स, ये सारी चीज़ों पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। वहीं एक ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि पॉपुलेशन किस टाइप से, क्या डेंसिटी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है कि या फिर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है। तो वही है कि अलग अलग ब्रांचेज हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट ब्रांचेज में देखिए हम क्या पहला देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है कि ऑब्वियस है लैंड फॉर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे इवॉल्वेट हुए, कि अगर ये पहाड़ बना तो कैसा बना, क्यों बना, यहाँ पे एक लेक बनी है तो कैसे फॉर्म हुए। तो जियोमॉर्फोलॉजी, फिर क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट के बारे में जानना चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, वेदर कैसे है, वहाँ पे क्लाइमेट गर्मी है तो गर्मी क्यों है, लाइक दैट। हाइड्रोलॉजी दैट मीन्स वाटर से रिलेटेड, ओशियन हो गया, लेक हो गया, यहाँ पे रिवर कैसे फॉर्म हुआ, कैसे
गंगा कैसे निकली, यमुना कैसे निकली, लाइक दैट। सॉइल ज्योग्राफी ऑब्वियस है। सो हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में कि कहीं लेटराइट है, कहीं रेड सॉइल है, कहीं ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल की क्या गुण है, वहाँ पे कॉटन, ब्लैक सॉइल से कॉटन हो रही है, तो रेड सॉइल में वहाँ पे आयरन्स मिल सकते हैं क्या, तो ये सारी चीज़ें। और फिजिकलिटी पे बात करते हैं, फिर आ जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी, और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है, सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी। इसमें क्या होता है, ये सोसाइटी स्टडी करते हैं सोसाइटी का, ऑब्वियस है। द सोसाइटी इन अफ्रीकन कंट्री इज ऑल्सो डिफरेंट बिटवीन द सोसाइटी इन यूरोपियन कंट्री। तो अलग अलग सोसाइटी में क्या कल्चर है उसके बारे में। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में यह है कि कोई भी पर्टिकुलर जगह, ऑब्वियस है, कुछ साल पहले कुछ और होंगे, कुछ समय के बाद कुछ और हो जाएंगे, तो वही है हिस्टोरिकली क्या चेंजेस आए उस रीजन में, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन्वायरमेंट पे, जो उसके ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे, उसके इकोनॉमी पे, वहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। देन आ जाता पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ऑब्वियस है, यहाँ पे हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे। ओके, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या डेवलपमेंट हुई, कि क्या इंडस्ट्री लगी, टूरिज्म यहाँ पे बढ़ा कि नहीं, एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ है, तो उस सारे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑब्वियस है, पूरा ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, पूरा पॉलिटिक्स ही ज्योग्राफी पे है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। देन देयर इज अ बायोग्राफी, बायो जियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या बात करेंगे हम लोग, इकोलॉजी या फिर इकोसिस्टम के बारे में बात, आपको पता है इकोलॉजी अर्नेस्ट हैक्कल ने पहली बार इस वर्ड को दिया था। तो क्या करेंगे इकोलॉजी इकोसिस्टम में, वो स्टडी करेंगे अलग अलग हैबिटेट के कैरेक्टरिस्टिक हैं, कि वो इकोलॉजी, वो एक इकोलॉजी कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे वो उनका हैबिटेट का क्या फॉर्म है, वो क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्लांट ज्योग्राफी ऑब्वियस है, वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे, अलग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, कि कोई ऑब्वियस है प्लांट अलग अलग प्रकार से, कहीं हो जाए ये आपकी गर्मी में, या फिर क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट में वो पनपने वाले पेड़ हो जाएंगे, कहीं विंटर क्लाइमेट में किस तरह के पेड़, ऑब्वियस है वो अलग अलग प्रकार के होंगे। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल कि ह्यूमन एंड नेचर एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं, तो वो किस तरह से एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। फिर जू ज्योग्राफी, जू ऑब्वियस है एनिमल, उसके हैबिटाट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है कि रीजनल अप्रोच, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमने इससे पहले कौन सा अप्रोच पढ़ा था, सिस्टमिक अप्रोच, ये हमारा रीजनल है। सिस्टमिक अप्रोच में क्या कहा था कि हमने पर्टिकुलरली एक पूरे वर्ल्ड को लेकर एक कोई भी अवधारणा मन में बनाई, तो एक पर्टिकुलरली पूरे वर्ल्ड को लेकर बनाई, कि हमारा क्लाइमेट है तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को जाना। एक रीजनल अप्रोच के पर्टिकुलर एरिया के बारे में क्या है, उसके बारे में क्या क्लाइमेट है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, दैट पर्टिकुलर रीजन के बारे में जब बात करते हैं। और ये जर्मन ज्योग्राफर थे हमारे, एलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने पहली बार इसके बारे में बात किया था। अल्सो एक अनदर ज्योग्राफर थे कार्ल रिटो, उसने भी इस अप्रोच के ऊपर को काफ़ी एम्फसाइज किया। तो अगर इसके ब्रांचेस की बात करें, क्या होता है, एक रीजनल स्टडी करेंगे, फिर रीजनल डेवलपमेंट व्हाट इज, रीजनल एनालिसिस करेंगे, रीजनल प्लानिंग भी होगी उसके अकॉर्डिंग। देन रीजनल स्टडी आर क्या, मैक्रो रीजनल, माइक्रो, देन मीसो एंड माइक्रो। ऑब्वियस है वो अलग अलग एरिया पे है, जैसे कि एक ब्लॉक हो गया, ब्लॉक से अब नीचे आ जाते हैं एक मोहल्ला हो गया, दैट मीन्स अलग अलग एरिया पे डिफाइन करेंगे। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के एक ब्लॉक है, ब्लॉक से एक छोटा गांव हो गया, गांव से एक छोटा सा मोहल्ला हो गया, दैट मीन्स ये हायरार्की पे स्टडी करेंगे। फिर रीजनल डेवलपमेंट, कि रीजनली क्या डेवलप हुआ है, कि यहाँ कुआं था, कुआं के बाद अब चापाकल हो गया, चापाकल
टंकी लग गई है, सबके यहाँ नल पहुँच गया, तो इस तरह की चीज़ें। फिर रीजनल प्लानिंग करेंगे कि इस एरिया में क्या चीज़ें की ज़रूरत है, क्या प्लान कर सकते हैं। ओके, अब ऑब्वियस है प्लानिंग, फिर एनालिसिस करेंगे चीज़ें कि ऑब्वियस अभी यहाँ क्या है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या नई चीज़ें आनी पड़ेगी, उसके लिए ऑब्वियस प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। एक फिलोसफी एंड देयर इज अ मेथड एंड टेक्निक। जो ऑब्वियस फिलोसफी में क्या है, जोग्राफिकल थॉट, कि मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, ऑब्वियस वहाँ पे पानी की कमी होगी, तो हमें वाटर टैंक या फिर हम ऑब्वियस नहर लेक वगैरह हम बनाने की कोशिश करेंगे। फिर रेन वाटर को कैसे बचाना, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, मैथड एंड ऑब्वियस समय के साथ बदलते गए, तो पहले टेक्नोलॉजी यूज़ होना स्टार्ट हो गया। फिर कैटाग्राफ इंक्लूडिंग कंप्यूटर कैटाग्राफी, दैट मीन्स भाई उसके लैंड मास के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे बंजर ज़मीन है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे। फील्ड सर्वे भी करेंगे, ऑब्वियस है GIS GPS उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो अगर इन सारे क्लासिफिकेशन का कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे तो उसको हम, अगर फिजिकल ज्योग्राफी को, तो उसको 4 भागों में बांटा गया। एक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज क्या, वो हमारा ज़मीन का सॉलिड पार्ट, जो क्रस्ट, जो ज़मीन है हमारा, जब उसके बारे में बात करेंगे, जो टॉप लेयर, हार्ड लेयर है, जिसमें क्या क्या है, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन्स है, वैली है। ओके, ये हमारा लैंड फॉर्म जो है लिथोस्फीयर के अंदर है। फिर देन हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या, दैट मीन्स वाटर, रिवर, लेक, सीज, ओशियंस के बारे में जब स्टडी करेंगे, दैट इज हाइड्रोस्फीयर, विच इज डोमेन ऑफ वाटर। एटमॉस्फेयर, ऑब्वियस एटमॉस्फेयर, द एयर इन द आवर सराउंडिंग। बायोस्फीयर दैट मीन्स प्लांट एंड एनिमल जो हमारे आसपास हैं, जब उसके बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो पर्टिकुलरली फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी करेंगे तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और इनसे बहुत सारे ब्रांचेज अलग अलग निकले। ओके, सिस्टमिक अप्रोच को नॉमेथेटिक अप्रोच भी, नॉमेथेटिक दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि बेसिक अप्रोच। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ऑब्वियस ज्योग्राफी धीरे धीरे डेवलप हुई, तो एंशिएंट पीरियड में क्या था, मॉडर्न पीरियड में क्या था, एंड द अर्ली मॉडर्न पीरियड में क्या था, फिर न्यू एरा में क्या चेंजेस। तो पहला है एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड में क्या हुआ कि मैप मैपिंग स्टार्ट हुआ, कि हम लोगों ने मैप बनाना स्टार्ट किया कि ये कहाँ है, वहाँ का एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट स्टार्ट कर दिया। उसमें कौन थे, होमर्स थे, हेरोडेटस थे, थेन्स, अरिस्टोटल थे, ये जनरली ग्रीक स्कॉलर्स थे, ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर्स ने स्टार्ट किया। फिर अर्ली मॉडर्न सेंचुरी पीरियड को, जैसे 15 सेंचुरी के आसपास से 18 सेंचुरी के आसपास, इसने क्या किया कि कोलंबस हो गए, वास्को डिगामा हो गए, तो इन्हें अलग अलग जगह जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। देन फिर आता है मॉडर्न पीरियड, जो सेकेंड ऑफ 19 सेंचुरी की बात करते हैं। तो न्यू एरा में ऑब्वियस है अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्री ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए, और क्योंकि वो आगे भी थे, नाव उसने पहले उन्हें बना लिया था, उसके बाद वो चीज़ें नाव हो गया, वो कंपास वगैरह बन चुका था, तो वो चीज़ें वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो अमेरिका यूरोप ने बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली रिसर्च किए, और उनके रिसर्च को लेकर बहुत सारे थ्योरीज बने जो बाद में सबों के काम आए। तो ये पहला बेसिक कंप्लीट होता है। अगले दिन अगले टॉपिक पे हम लोग आगे जाएंगे बेसिक्स के।